रसगुल्लो, आज हम चलते हैं मैथ का सबसे प्रथम चैप्टर। ठीक है, तो मैथ का सबसे प्रथम चैप्टर चलेंगे और आपको सब्जेक्ट में मैथ ही पहला स्टार्ट करेंगे। इधर कर दिया जाए। अब देखिए मैथ हमें इसको बोलते हैं गणित। क्या बोलते हैं? गणित। तो गणित में हमारा टोटल कितना नंबर पूछा जाता है? 100 मार्क्स। क्या मार्क्स मेरा भाई? 100 मार्क्स। तो हम पहले नंबर 100 मार्क्स के कवर करेंगे। और जितना लड़का लोग है सबका टेंशन रहता है मैथ में, सबसे ज्यादा टेंशन मैथ में ले लेता है। और वास्तव में मैथ में टेंशन ले लेता है क्योंकि देखिए, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि देखिए सबसे ज्यादा मैथ पढ़ा जाता है। अब मैथ में क्या, तब पर भी मैथ में टेंशन। कितना बड़ा दुख की बात है कि हमें मैथ भी इतना, घर में मैथ पढ़े, बाहर में मैथ पढ़े, उसके बाद स्कूल में मैथ पढ़े, घर पे भी रिवीजन किए, ट्यूशन पर भी रिवीजन किए, फिर भी हमारा मैथ कमजोर रहता है। तो बता लो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि हम कोई चीज को देख नहीं बढ़िया से, मतलब देखते तो हैं, लिखते तो हैं, परंतु हम पहचान नहीं सकते हैं। समझ भी जाते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते हैं। जैसे वही चीज अलग अलग करके आ जाता है तो फिर हमें लगता है कि साला अब कैसे बनेगा, तो लेकिन वही चीज को हमें सिर्फ पहचान पाएंगे। कहने का मतलब मैथ को हमने पढ़ाएंगे नहीं, पहचानवाना सिखा देंगे। मतलब कि आपको पहचान जाइएगा कि हमने इस टाइप पर मैथ को पढ़ लिए हैं। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारा नाम है बउआ वास्तविक संख्या। क्या नाम है मेरे भाई? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। इस बात को याद रखिएगा। कौन नंबर मेरे भाई? रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमें सबसे बढ़िया काम करना है कि वास्तविक संख्या तुम्हें पढ़ना है, रियल नंबर। और आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको पहला चैप्टर से कितना नंबर पूछता है। टोटल आपको 18 नंबर पूछ देता है और या तो 16 नंबर पूछेगा। तो आराम से देखिएगा। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर को कैसे स्टार्ट करेंगे सर? तो रियल नंबर के देखिए सबसे पहले हम संख्या देखेंगे। देखिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे हीरो तक। आराम से चलिए। अब देखिए सबसे पहले हम संख्या जानेंगे कि हमारा संख्या क्या है सर। तो संख्या कितनी होती है? कोई कमेंट करेगा संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताया जाए कि संख्या कितनी होती है। तो कोई बोलेगा सर 100 तक ले संख्या होती है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। अब वो संख्या नहीं है, वो बनाया गया संख्या है। संख्या हमारा मूल रूप से 9 ही संख्या है। अब कहेगा सर तो 0 भी संख्या? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारा संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 तक ले हम लिख सकते हैं। आप कहेगा नहीं सर एगो आर्यभट्ट ने 0 किए थे, तो 0 भी संख्या है। देखिए बाबू 0 कोई संख्या नहीं है। 0 संख्या देखिए, आप देखिए आराम से हम चलेंगे, इसलिए इत्मीनान से आप सोचिए कि हमें सीखना है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए 0 हमारा क्या है? जैसे कि 0 हम संख्या नहीं कहेंगे, 0 को हम संख्या नहीं कहते हैं। अब सर क्यों नहीं संख्या कहते हैं? देखिए 0 का मतलब हम मानते हैं 0 का मतलब बहुत बड़ा होता है या तो बहुत छोटा होता है। आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जैसे 1 है, ठीक है। अब 1 मान के चलो, हमने ये बाण लिख दिए, तो बाण लिख दिए तो बाण के इधर हम लगा देते हैं, तो ये समझ लीजिए 1000 हो गया। क्या हजार हो गया? 1000 हो गया। तो 1000 हो गया, लेकिन इसी को देख कई शून्य लगाए, 3 शून्य। तो हमने क्या कर दिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तब 1000 हो गया। लेकिन कोई कह देता है, कोई मान के चलो कोई कह दिया तो मान 1 है। अब 1 के आगे शून्य, 1 शून्य, 2 शून्य, तो क्या अब 3 शून्य 1000 कहिएगा? इसको आप 1000 कहिएगा? नहीं सर, आप 1 ही कहिएगा इकाई। अब 0 को दहाई कहिएगा? कोई नहीं सकता है। इसीलिए 0 का तवही मान संभव है जब इस ओर है। कहने का मतलब ऐसे देखते हैं तो इस तरफ दाईं ओर, तो दाईं ओर नहीं रहना चाहिए, बाईं ओर रहना चाहिए। यदि जो हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे देखते हैं तो इधर बाईं ओर रहना, दाईं ओर रहना चाहिए, बाईं ओर नहीं रहना चाहिए। तो आप तो ऐसे देख रहे हैं तो इसलिए बाईं ओर रहना चाहिए, दाईं ओर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो संख्या ही नहीं है, इसको मान दिया गया है। माना गया कि हम यदि जो
किसी भी संख्या के बाईं ओर लगाते हैं तो उसका मान परिवर्तन होता है, लेकिन किसी भी संख्या के दाईं ओर लगाएंगे तो कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, जो है वो रह जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं सर 19 एक संख्या नहीं है। हाँ, एक संख्या है, लेकिन एक यौगिक संख्या है, मतलब 1 और 9 मिलकर के 19 बना। समझ में आया? 1 और 9 मिल करके 19 बना। समझ में आया? जैसे कि एक दोस्ती होता है ना, चलो भाई तुम भी 2 रुपया, तुम भी 10 रुपया दो, वो भी 10 रुपया देगा, वो भी 10 रुपया देगा, तीनों मिला करके चलो फ्रूटी लिया वो। तब फ्रूटी देखो सबने दिया, अब कोई कहे नहीं हमने खाली दिए, हमने, ऐसा नहीं। वो एक फ्रूटी में 45 रुपया लगता है, छोटा फ्रूटी में आप एकदम छोटा लीजिएगा तो 20 रुपया लगता है, तो कम से कम 2 को मिलाना चाहिए। अब कोई कहेगा ना हम राजा हैं, तो कोई आरी दोस्ती में राजा नहीं दिखाता, कहता नहीं तू ही खर्चा कर देना, हम नहीं करबो खर्चा। मन में सब अपना अपना पैसा गड़ले रहता, पूरा मेला घूर लेता, अब अगला नहीं खर्चा कर को तीहू नहीं खर्चा करता, वो अगला नहीं कर को हम पैसा बचा देबो भाई, अब हम खिलाइए वो नहीं खिले, तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि मेला जाइए तो मात्र 2 को, और वो आपस में सलाह मिला लीजिए कि वो भी खर्चा करे, ये भी खर्चा करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम संख्या में क्या चलेंगे सर जी? तो हम संख्या में पढ़ेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्या 9 होता है, तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे कि संख्या आया कैसे। तो एगो पहले नंबर आया प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हमने क्या कहते हैं सर जी? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर, मतलब इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। ये प्राकृत में था, कोई बताया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 एक संख्या है, तो नेचुरल नंबर कहलाया गया। तो इसको क्या कहेंगे? गिनती के संख्या को क्या बोलेंगे? गिनती के संख्या को गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हमारा हुआ नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर क्या आया सर जी? तो एगो आया पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं सर जी? होल नंबर। तो होल नंबर क्यों कहते हैं सर जी? तो होल नंबर जैसे देखो, पूर्ण संख्या क्यों कहा गया? प्राकृत संख्या क्यों कहा गया? प्राकृत में था तो इसलिए प्राकृत संख्या कहा गया। आज होल नंबर इसलिए कहा गया क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो का मतलब खोज किया, आविष्कार नहीं किया कि ले आविष्कार कर दिए जीरो, ऐसा कुछ बात नहीं है। उसने खोज किया, बताया कि ऐसे से ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, दिस करेंगे तो दैट हो जाएगा। कहने का मतलब बताया, खोज किया। हाँ, ये कहेंगे खोज करता बना, लेकिन ये नहीं कहेंगे निर्माण करता बना। निर्माण नहीं कहेंगे। पहले क्या, जो सूरज नहीं पहले था तो अंडाकार नहीं था, वो भी एक शून्य बन सकता था। तो कोई दिमाग लगाया कि जो जीरो है तो जीरो मतलब सूर्य गोल है, तो सूर्य गोल है तो अंडाकार है तो जीरो नहीं है, इसको बड़ा जीरो कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? छोटा जीरो कहेंगे। तो कोई बताया कि 1 के पीछे लगा देंगे तो 10 हो जाएगा और 1 के आगे लगाएंगे तो 1 के रह जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा ये आर्यभट्ट ने बताया। किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आगे बढ़ते हैं। तो इसको पूर्ण संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब तीसरा पॉइंट हमारा आया गुरुजी, तो तीसरा पॉइंट आया पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या बोलते हैं बउआ? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर कैसे कहेंगे सर जी? तो इंटीजर नंबर देखिए, अब हमें पूर्ण संख्या जान लिए, प्राकृत संख्या जान लिए, पूर्णांक संख्या जानने के बाकी है। अब पूर्णांक संख्या कैसे कहेंगे? जो कि हमें दो चीजें पता इसे चलता है। जैसे कि माइनस मान के चलो 4 लिखते हैं तो -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखी जा सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखी जा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे सर जी? तो पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। आप देखिए इस सब से कोई मैटर नहीं रखता है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या। अब इसी से जो उत्पन्न हुआ, देखिए
सारा चीज इसी से आएगा। दिमाग में ऐड कर लीजिए कि हमें इसी से सब कुछ पढ़ना है, इसी का नाम दूसरा देने जा रहे हैं। समझ में आया? इसी का दूसरा नाम दे रहे हैं। देखिए इसको संख्या 1 2 3 4 को संख्या कहते हैं। अब इसी का दूसरा नाम, जैसे कि एक नाम सुनो, जैसे कि मान के चलो कि मेरा नाम वीरेंद्र है, तो हमारा पिताजी कहेंगे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बेटा कहेंगे। जब हमारा शादी हो जाएगा तो हम जाएंगे ससुराल, मान के चलो ससुराल जाएंगे तो हमारी वहाँ जो रिलेशंस बनेगा, तो जो वहाँ मेरा पत्नी का जो माता जी रहेंगे, तो क्या हमें वो कहेंगे हमारे बेटा जी या मेरा अपना बेटा आ गए? नहीं, मेरा दामाद आ गए। समझ में आ गया? मेरा दामाद आ गए। अब पूरा सब लोग बलंडर को संभालने वाला दामाद है ना, जो तूफान को संभाल के रखा है, तो वो बलंडर आ गए, इसीलिए दामाद बोला जाएगा। दामाद बोलो चाहे कुछ भी, वो दामाद ऐसे बोला जाता है हम सबके लैंग्वेज, बिहार की लैंग्वेज में। लेकिन फिर भी देखिए अब इस संख्या था, अब इसका हम शादी कर दिए तो ये बन गया परिमेय। क्या बन गया? परिमेय। ये अकेला था, अब ये पुच्छी वाला बन गया। तो पहले अकेला में था, अब पुच्छी वाला बना, तो परिमेय संख्या। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे सर जी, तो तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब यहां से आपको क्या करना होगा? या आपको केयर करना होगा, मतलब याद रखना होगा। ठीक है, केयर करना होगा कि सर यहां से हमें केयर कर सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा क्या होगा? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखिए वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर तो कह रहे हैं सर जी, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर जी? तो आप एकदम शॉर्टकट में लिखिएगा कि वह संख्या जिसे, क्या हुआ? वह संख्या जिसे क्या लिखेंगे? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब कहे P बटा Q सर जी, तो कोई कहेगा आप P बटा Q नहीं, आप इसमें P बटा Q, ये बात याद रखिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा। P बटा Q और यहाँ लिखा रहेगा Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब Q के मान कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, तब ये वो परिमेय संख्या है, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब इसका पुच्छी रहना चाहिए, कहने का मतलब उसका पत्नी शादीशुदा रहना चाहिए। अब शादी कोई दिमाग लगाएगा, हैं सर जी हमारे मेरा रुआ चल गए मर गए है, तो पूछा नहीं तो हम तो पहले जैसा कुमारा बन गए। अरे रड़वा, तो कुमारा नहीं हुआ, पहले सबका शादी ब्याह तो ये गया, बाल बच्चा है, कहे नहीं सर शादी के लिए भाग गए तो हम कुछ ही करे, आज जाने ही रहा है आजकल ब्लंडर चल रहा है, तो दिक्कत वाली बात हो तो अलग बात है। ऐसा कुछ बात नहीं, कोई भी इंसान शादी करता है तो उसका मेहरारू रहबे करती है घर पर, ठीक है ना, तो उसका पुच्छी रहबे करता है, पुच्छी गायब तो उसको अलग बात है। अब बाद में का दूगो आता है तो हम नहीं कह सकते हैं, तो उसका किस्मत में जो ये नहीं कहता ईश्वर जो लिख दिए हैं वही हुआ है। तो कहावत है, देखो कोई इंसान हार थक गया हो तो उसको क्या मोटिवेट किया जाता है? अरे भाई चलो तुम्हारा किस्मत में जो लिखा था वही होगा, चलो अब क्या रोदन, क्या अब तुम रो रहा, थोड़ा चुप रहो, तुम्हारा किस्मत में इतना ही देरी तक ले तुम्हारा पत्नी का संग था, अब तुम्हारी पत्नी चल गई, अब तुम अपना बेटा बेटी को मुंह देख करके अपना परवरिश करो, है ना। तो ये अगला इंसान समझाता है, तो वो कहता हाँ सही है कह रहे, भगवान जो लिखेंगे वही होगा। तो नहीं, भगवान हैं, ये नहीं कहते ईश्वर हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर हैं तब ना विश्वास किसी पर है। अब कोई नहीं रहेंगे इसी विश्वास कर लेगा, नहीं ना कोई करेगा। चलिए P बटा Q इक्वल टू नॉट 0। अब इसको हम कैसे करेंगे सर? इसको हम P बटा Q कैसे जानेंगे? जैसे कि मान के चलो कोई तुमको लिख दिया 2, अब 2 कहा क्या ये परिमेय संख्या, तो बोला हाँ सर परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? अब कोई कहेगा 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या। अब कहेगा क्यों सर? तो क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब कहेगा नहीं सर हम लिख देते हैं 22 बटा 7, ये भी क्या है सर जी? परिमेय संख्या है। कोई नहीं कहेगा नहीं सर हम 4 बटा 3 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसका मतलब P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कोई कहेगा कि यही सर
हम लिख देते हैं पाई, तो पाई के मान होता है 22/7। ऐठल का नहीं बोलेगा। लेकिन देखो पाई और 22/7, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल समझाएं कि अभी हमारा शादी विवाह नहीं हुआ है तो को हम कहेंगे कि हम फलना के दामाद है, नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा शादी हो जाएगा तो हम कहला सकते हैं। लेकिन देखो उसी प्रकार से जब ये पाई रहेगा तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। पाई के मान रखाएगा, वो मान को हम कहेंगे 22/7। जैसे कि हम वहां जाएंगे ससुराल तब हमें कोई कहेगा दामाद जी, लेकिन हम क्या घर रहेंगे तो घर रहेंगे तो हमारा गांव वाला कहेगा नहीं ना, गांव वाला कहेगा फलनवा कहाँ ही, ढेकनवा कहाँ ही, समझ आ गया ना। जहां हमारा संगी होगा, जहां हमारा शादी होगा उसको वहां जाएंगे तब होगा। इसीलिए इसका मान होता है 22/7। तो 22/7 परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई इंसान सोचता होगा, मान के चलो कोई लड़का सोच रहा है कि सर हम मान के चलो √16 लिख देते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे सर? तो देखिए आप सब नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कैसे सर? कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 × 4 कर दीजिए। तो वर्गमूल इसको हम कहते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तो इसको देखो वर्गमूल 4 का, देखिए इसमें वर्गमूल में होता है, वर्ग मतलब पेयर होना, एक जोड़ा होना। जैसे कि हम कोई भी वर्ग पाते हैं, मान के चलिए ये वर्ग हम पार लिए, तो अब वर्ग का ये वर्ग पार लिए, कि ये वर्ग में क्या हुआ कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा सभी बराबर है। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। लेकिन ये किस तरह से ढका हुआ है? 2 तरह से, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 तरह से ढका हुआ। इसलिए इसको हम वर्ग करते हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तो ये भी ए, ये भी ए, तो a × a क्या हो जाएगा सर जी? तो आप कहेंगे a²। तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर कहाँ से चली आया? तेरी भला की। तो देखो बाबू आप सब बेसिक आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। देखिए जैसे कि मान के चलो, देखो हम ABCD पढ़े हुए, ABCD पढ़े हैं ना, तो ABCD आप ये सब पढ़े हैं, तो ये सब हमारा कहलाता है चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम, जैसे कि वेरिएबल को कोई कहता है ना, जैसे कि हम मान के चलो 2 × 4, 2 × 2 क्या होता है? 4। लेकिन हम कह दिए a × a, तो क्या होगा? 2a। तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत नहीं। 4 में एक विशेष रूप होता है कि अपने आप में देखता है कि हमारा जाति है तो हमारे पास एक घात है, ये कुछ नहीं तो एक घात है। जैसे कि मान के चलो कोई गाड़ी फंस जाता है तो क्या हनुमान गियर लगाते हैं कि नहीं? हनुमान गियर लगाते हैं तो धड़धा के चढ़ जाता है। तो देखिए इस पर 1 पावर होता है, इस पर 1 पावर होता है, तो 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो कहते हैं a²। अब इसके में ठेठ रूप से समझो, ठेठ रूप से समझो मेरा भाई। तो ठेठ रूप से हम समझेंगे, जैसे 1 से पावर गधा, क्या हुआ? गधा। गुना में 1 से पावर गदही, क्या हुआ? गदही। तो हम देखो ये को दोनों को बेस के देखेंगे, मतलब आधार को देखेंगे, तो आधार हमारा समान है। क्या है? समान है। तो समान के बदले समान, समान के बदले समान, चर में समान के बदले समान, और उस पे पावर है। तो पावर क्या? गधा और गदही। यहाँ लिखेंगे गधा प्लस गदही। समझ में आया? उसी प्रकार से मान के चलो बाई पे पावर राम है, क्या है? राम। अगुना में बाई पे पावर सीता है, इसको क्या लिखेंगे? बाई पे पावर राम, राम प्लस में सीता। ये बाई पे पावर राम प्लस में क्या लिखेंगे? सीता लिखेंगे। उसके जस्ट बाद हम चलेंगे। अब देखिए अब तो समझ गए होंगे कि हमें पावर क्यों कहें, स्क्वायर क्यों कहें। तो देखिए जैसे कि a² अब बराबर में मान के चलो 4 है, तो देखिए e² इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा √अंडर, क्या हो जाएगा? √4। इसी को कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं वर्ग, लेकिन यही दूसरा रूप ले लेता है तो वर्गमूल कहते हैं। देखिए अजीब बात है कि नहीं?
जैसे ही इधर है तो वर्ग है, स्क्वायर है तो वर्ग, मतलब इस पे दिखा रहा कि 2 है तो वर्ग इसको कह दिए। और जैसे ही इधर करवटिया मारा, मतलब जैसे ही शादीशुदा हुआ तो वो क्या बन गया, अगला के लिए वो दामाद बन गया। समझ में आ गया, मतलब उसका एक रिश्ता हो गया, उसको वहां साढ़ू सड़ुआइन जो भी रहेंगे। तो देखिए ई वर्ग हो गया। तो अब वर्ग में जब भी रहता है, वर्ग में 2 गो रहता है, तो वर्ग में हमेशा 2 पेयर रहता है, एक ही जैसा, एक ही दिमाग के। जैसे कि मान के चलिए कि अभी 4 है तो 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखो 2 गो पेयर मिला। तो ये 2 गो पेयर मिलके कै गो निकलेगा, 1 गो। इसी को कहते हैं वर्ग मूल। क्या बोलते हैं, वर्ग मूल। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं सर तो हम 9 के वर्गमूल क्या कहेंगे, तो 3 कहेंगे सर जी, 9 के वर्गमूल 3। अब कोई कहेगा नहीं सर रूट 16 के वर्गमूल 4 कहेंगे। नहीं सर रूट अंडर हम 64 के वर्गमूल क्या कहेंगे, तो 8 कहेंगे। 8 8 64। और उसके बाद कोई कहेगा नहीं सर 81 के वर्गमूल 9 81 9 कहेंगे। कोई कहेगा नहीं सर 256 के वर्गमूल कितना होता है सर जी, तो देखिए 100 है 256 से। अब कोई कहेगा सर इतना बड़ा चीज कैसे बनाए, दिमाग में ऐड करो 256 के